आप तमाम का न्यू हॉरिज़ॉन्स ऑफ मैथमेटिक्स में फिर एक बार पुरखुलूस इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम दो दर्जे मसावात के कसीर इंतखाबी सवालात यानी MCQs को हल करना सीखेंगे, जैसा कि हमने पार्ट 1 में सीखा है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें हमने दो दर्जे मसावात से ताल्लुक़ रखने वाले की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर की पॉइंट्स आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो MCQs को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 देखा होगा। तो इस वीडियो में हम चलते हैं अगले सवालात की तरफ, जो कि इस तरह से है। पहला सवाल है इस वीडियो का, दो दर्जी मसावात ये एक्स स्क्वायर जमा सी बराबर है 0 का मम्मीज है। और इसके चार ऑप्शन इस तरह से हैं। ऑप्शन ए है 4AC, ऑप्शन बी है -4AC और ऑप्शन सी है 2AC। इसी तरह ऑप्शन डी है -2AC। तो सवाल इस तरह से पूछा गया है हमें कि एक मसावात दी गई है जो कि ए स्क्वायर प्लस सी बराबर है 0 है। इसका मम्मीज हमें मालूम करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमें मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट दो दर्जी मसावात का यानी मम्मीज जो होता है, जो जजर की नौवियत को तय करता है, जजर की किस्म को तय करता है, वो है बी स्क्वायर -4AC। तो अब यहाँ जो हमें मसावात दी गई है इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें मालूम करनी है, जो कि चार ऑप्शन में यहाँ दिए गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मसावात हमें यहाँ दी गई है, जो सवाल हमें यहाँ दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर है 0, इसे हम कंपेयर करेंगे, मवाजिना करेंगे दो दर्जी मसावात की उमूमी शक्ल से, यानी उसके जनरल फॉर्म से। तो हम जानते हैं कि एक दो दर्जी मसावात की उमूमी शक्ल यानी मियारी शक्ल होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हम जो दिए गए सवाल जो है हमें जो दी गई है मसावात है, उसका कंपैरिजन अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करते हैं तो हमें हासिल हो जाता है यहाँ पे ये, जो कि यही है। और बी जो होता है वो एक्स का अददिसर है, जो कि हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वो इसलिए क्योंकि बी जो है वो सिफर है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बी 0 हो जाता है या सिफर के बराबर हो जाता है तो 0x होता है, और 0x यानी 0 होता है, क्योंकि 0x का मतलब होता है 0 ज़रब x। तो 0 ज़रब x करते हैं तो 0 हो जाता है, सिफर हो जाता है। तब ये जो पूरी कीमत जो दिखाई दे रही है यहाँ bx वो सिफर है। इसीलिए जो है एक्स स्क्वायर के बाद जो है वहाँ वो मुतग़िर नहीं दिखाई दे रहा जिसकी क़ुव्वत 1 है, क्योंकि उसका अददी सर यानी b जो है वो सिफर है। फिर उसके बाद c जो है देख सकते हैं हम कि यहाँ पे c ही है, तो हम लिख सकते हैं कि c बराबर है c। अब इसको हम जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी जो मम्मीज है बी स्क्वायर -4AC उसमें दर्ज करते हैं। बी स्क्वायर जो है सिफर है, तो सिफर स्क्वायर -4 ये की जो यहाँ पे कदर दी गई वो यही है, और c जो है वो c ही है। फिर इसको हम मुख्तसर करते हैं, 0 का मुरब्बा, सिफर का मुरब्बा जो है सिफर होता है, क्योंकि हम जानते हैं सिफर ज़रब सिफर सिफर ही होता है। फिर -4AC, फिर इसको मुख्तसर करते हैं, सिफर -4AC हम करते हैं तब ये हो जाता है -4AC। तो यहाँ जो सवाल दिया गया था हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर है 0 के डिस्क्रिमिनेंट यानी मम्मीज की हमें कीमत मालूम करनी थी, कदर मालूम करनी थी। और हम जानते हैं कि मम्मीज जो है बी स्क्वायर -4AC होता है, दो दर्जी मसावात के जजर की नौवियत तय करता है। तो उसका हमने इस्तेमाल किया, और जो हमें सवाल यहाँ दिया गया था उसका कंपैरिजन हमने दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल से करते हुए ये BC की कदरें हासिल की, फिर उसको हमने उसमें दर्ज किया तो हमें हासिल हो गया -4AC। जब हम उसे कंपेयर करते हैं चार ऑप्शंस में से तो ये नज़र आता है हमें ऑप्शन बी में। लिहाजा इस सवाल का सही इंतखाब जो है वो ऑप्शन बी है, जो कि -4AC है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है कि दो दर्जी मसावात ये एक्स स्क्वायर जमा BX बराबर है 0 के जजर हैं। यानी इससे मुराद ये है कि यहाँ जजर हैं से मुराद, जिसे हम अंग्रेजी में रूट्स कहते हैं, यानी इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन, हल, ये जो है हमें मालूम करना है यहाँ पे। तो ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे चार ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ से सॉल्व करना है, हल करना है, और
इसके रूट्स यानी जजर जो है हमें मालूम करना है। तो जो दी गई मसावत है मैं उसको लेता हूं यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। हम इसको अज्जा ज़रबी के तरीके से हल कर सकते हैं। वो कैसे? ये एक्स स्क्वायर और बी एक्स, ये दो अरकान में जो मुश्तरक रुकन है वो एक्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स ज़रब एक्स, बी एक्स जो है वो होता है बी ज़रब एक्स। तो इन दोनों में दोनों अरकानों में ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स में जो मुश्तरक रुकन है वो एक्स है। तो हम इसको अज्जा ज़रबी में तहलील करते हैं तो इस तरह हो जाएगा कि जब हम एक्स को मुश्तरक जुज निकाल लेते हैं बाहर, तो हमें हासिल हो जाता है यहाँ पे ये एक्स, क्योंकि हमने एक्स को निकाल लिया। तो ये एक्स स्क्वायर में से बच गया ये एक्स, प्लस बी एक्स में से हमने मुश्तरक जो जुज था एक्स को उसको निकाल लिया, तो बच गया बी बराबर है 0। तो इस तरह से हमें एक मसावत हासिल हो गई कि एक्स ज़रब ए एक्स जमा बी बराबर है 0। और हम जानते हैं कि कभी भी अगर दो अरकान का हासिल ज़रब 0 आता है, जैसा कि यम और यन, मसलन अगर यम और यन दोनों ज़रब होके उनका हासिल ज़रब जो है सिफर आता है, तो या तो यम सिफर है या यन सिफर है। क्योंकि अगर हम मिसाल इस तरह से भी ले सकते हैं कि 0 ज़रब 2 कर सकते हैं, 0 ज़रब 2 करते हैं तो हासिल ज़रब क्या आएगा 0। यानी आप सिफर से किसी को भी ज़रब दो, उसका हासिल ज़रब जो है वो सिफर ही होगा। इसीलिए अगर कोई भी दो अरकान अगर ज़रब हो रहे हैं, सॉरी, अगर उनका हासिल ज़रब सिफर आता है तो दो अरकान में से कोई एक जो है वो सिफर होगा। यानी यम ज़रब यन सिफर है तो या तो यम सिफर होगा या तो यन सिफर होगा। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि एक्स ज़रब ए एक्स जमा बी बराबर है सिफर है, तो हम कह सकते हैं कि या तो एक्स सिफर है या ए एक्स जमा बी बराबर है सिफर है। एक्स सिफर, ये एक जजर तो हमें हासिल हो गया। अभी दूसरा जजर हमें हासिल करना है, एक्स बराबर है सिफर, या इसको हम मुख्तसर करेंगे इस तरह से, ए एक्स बराबर है, अगर हम बी को ट्रांसपोज करते हैं तो इधर जब राइट हैंड साइड में आता है तो वो हो गया माइनस बी। फिर इसको हम मुख्तसर करेंगे, ये ज़रब एक्स है, जब ये को हम राइट हैंड साइड को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें इस तरह से हासिल हो जाएगा एक्स बराबर है माइनस बी बटे ये। तो हमें यहाँ पे जो है दो जजर हासिल हो गए, यानी हमने इसको हल कर लिया जो हमें मसावत यहाँ दी गई थी। तो किसी भी मसावत को हल करने से मुराद ये होता है, उसके जजर दरियाफ्त करने से मुराद ये होता है कि उसमें पाए जाने वाले मुतगैर की कीमत मालूम की जाए, उसकी कदर मालूम की जाए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें मुतगैर था एक्स और हमने एक्स की कदरें हासिल की, इसको हम कहते हैं दो दर्जे मसावत के जजर। तो अब हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, तो ये 4 ऑप्शंस में से जो है हमें नजर आता है ऑप्शन ये, जो कि 0 कामा माइनस बी बटे ये है जिसे हमने अभी हासिल किया। तो इस सवाल का सही इंतखाब जो है वो ऑप्शन ये है। तो उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है कि दो दर्जी मसावत 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के जजरों की किस्म यहाँ पे इस तरह से हो कि जजरों की किस्म नौवियत है। तो यहाँ पे हमें जजर की नौवियत जो है मालूम करनी है, यानी जजर की किस्म हमें मालूम करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो दर्जी मसावत ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के जजर की नौवियत जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर मुनसिर होती है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x जमा 3 बराबर है 0, ये जो मसावत हमें यहाँ पे दी गई है, इसके जजर की किस्म अगर हमें मालूम करनी है तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत हमें मालूम करनी है। और बाद में हम देखेंगे क्या ये कदर जो है 0 से बड़ी है, क्या 0 से छोटी है, क्या 0 के बराबर है। इसके ऊपर तय करेंगे कि हम के जजर की नौवियत क्या है, जैसा कि हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लेंगे जो दी गई मसावत है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मवाजिना हम करेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तब हम देखेंगे कि एक्स का जो अददी सर है, ये एक्स स्क्वायर का अददी सर जो है ये उसकी कदर हो जाएगी 2
और x का जो अददी सर है b उसकी कदर हो जाती है -6 और c जो है उसकी मुस्तकिल मिकदार की जो कीमत है यहाँ पे कदर जो है वो 3 हो गई। अभी हम मम्मीज लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसमें हम कीमतें दर्ज कर लेंगे, अब ये बी सी की सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम, तो बी स्क्वायर यानी बी की जो कदर है वो है -6, तो -6 स्क्वायर -4 ज़रब ये जो है वो 2 है और सी जो है वो 3 है। फिर इसको हम मुख्तसर करते हैं। हम जानते हैं कि माइनस का जो है स्क्वायर यानी जो मनफी होता है उसका मुरब्बा जो होता है वो मस्बत हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। 6 का मुरब्बा जो है वो 36 होता है, जैसा कि हम जानते हैं 6 के 36 होता है। माइनस अब हम इनको ज़रब देंगे, 4 दुए 8 हो गया, फिर 8 से हम 3 को ज़रब देते हैं तो 24 हो गया, तो 36 माइनस 24 हो गया। अभी हमें तफरीक करना है, तो 36 माइनस 24 अगर हम करते हैं तो 12 आ जाता है, तो ये हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत। और 12 जो है वो सिफर से बड़ी कीमत होती है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक मस्बत सही अदद है। तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मस्बत हो यानी सिफर से बड़ा हो तो जज़र जो है हकीकी और मुख्तलिफ होंगे। तो हम देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है हकीकी और मुख्तलिफ, यही हमारा सही जो है इंतखाब होगा, यही जो है राइट ऑप्शन होगा। बात जो बी ऑप्शन है हकीकी और मसावी है, ये उस वक्त हासिल होता है जबकि डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की कदर जो है 0 को बराबर हो। हकीकी नहीं होंगे जज़र, ये नौवियत उस वक्त होती है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है नेगेटिव हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की कदर जो है सिफर से छोटी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं हो सकता, तो लिहाजा इस सवाल का सही इंतखाब जो है वो है ऑप्शन ये हकीकी और मुख्तलिफ। तो हम अगर जज़र की किस्म या नौवियत हम अगर मालूम करना है हमें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की हम कीमत मालूम करेंगे और देखेंगे क्या क्या उसकी कीमत जो है 0 से बड़ी है, क्या 0 से छोटी है, क्या 0 के बराबर है, उस पर हम तय करेंगे क्या क्या जज़र जो है हकीकी और मुख्तलिफ हैं, हकीकी और मसावी हैं, क्या गैर हकीकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सवाल का हल भी जो है अच्छी तरह समझ गए हैं। तो चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है, 2 दर्जी मसावात एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी x की क़ुव्वत 2 तफरीक 3x तफरीक 10 बराबर है 0 के जज़ूर हैं। फिर हमें यहाँ क्या करना है, रूट्स मालूम करने हैं, ये मसावात को जो है हल करना है और इसमें जो मुतग़िर x है उसकी कीमत जो है हमें कदर जो है हमें मालूम करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 दर्जी मसावात के ज़्यादा से ज़्यादा 2 जज़र होते हैं, यानी उसमें पाए जाने वाले मुतग़िर की ज़्यादा से ज़्यादा 2 कीमतें होती हैं। तो x बराबर है हम क्वेश्चन मार्क या x बराबर है क्वेश्चन मार्क, इस तरह से 2 कीमतें हमें हासिल करनी है। तो आप ऑप्शंस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कीमतें नज़र आ रही हैं। ऑप्शन ए में है 2 और 5, ऑप्शन बी है -2 -5 और ऑप्शन सी जो है वो है -2 और 5 और ऑप्शन डी जो है 2 और -5 यहाँ पे दिखाई हमें दे रहा है। तो किसी भी 2 दर्जी मसावात के जज़ूर दरियाफ्त करने से मुराद ये होता है कि वो मसावात को हल करें और उसमें पाए जाने वाले मुतग़िर की जो है कदर हम मालूम करें। तो हम लेते हैं मसावात यहाँ पे, जो कि इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मवाजिना करते हैं हम इसकी 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल से, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे, हमने 2 तरीके इस साल सीखे, क्योंकि 3 तरीके हैं, एक तो है अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीक़ा, दूसरा है कामिल मुरब्बा का तरीक़ा यानी तकमीली मुरब्बा का तरीक़ा, और तीसरा जो है फार्मूले का तरीक़ा। तो किसी भी 2 दर्जी मसावात को हल करने के लिए जो है हम 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। तो अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे, हम जो है इसको अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से कर सकते हैं। तो अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीक़ा क्या बोलता है हमें कि ये से सी को हम ज़रब देंगे, तो यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है हमें ये एक है और सी जो है वो -10 है, तो ये एक से हम -10 को ज़रब देंगे तो उसका हासिल ज़रब आ जाएगा हमें -10। अब इसको हम अज़्ज़ाए ज़रबी में इस तरह से तहलील करेंगे, जो यहाँ पे जो जुज़ ज़रबी आएंगे उनका हासिल जमा जो है वस्ती रुकन होगा, यानी यहाँ पे जो x का
अददिसर b है -3 वो होना चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले -10 के जो है अज्जा ज़रबी मालूम करते हैं, जो कि इस तरह से हो सकता है कि 5 दुए 10, 5 और 2 का जब हमें 5 और 2 को जब हम तफरीक करते हैं, 5 में से 2 को तफरीक करते हैं तो हमें 3 होगा हासिल होगा। लेकिन यहाँ पे हमें -3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लेते हैं और इसको हम जो है प्लस पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो अभी ये वाला सिस्टम जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी जो हमें अज्जा ज़रबी में हमने जो तहलील किया है यहाँ पे, वो ठीक होता है कि नहीं देखते हैं हम। -5 इंटू +2, -5 ज़रब जो है 2 करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दुए जो है वो 10 हो जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि अब ये तो ठीक हो गया, इसको यहाँ लिखते हैं -5 + 2 और इनका हासिल जमा देखते हैं हम। तो माइनस प्लस हो तो हम क्या करते हैं, तफरीक करते हैं, तो 5 में से 2 का अगर तफरीक करते हैं तो 3 होगा और बड़े अदद की अलामत जो है यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस, ये ठीक है, हम बड़े अदद की अलामत लगाते हैं। तो ये ठीक हो गया सिस्टम। अब हम इसको क्या करेंगे कि x² - 3x - 10 = 0 में जो -3x है उसको हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे और इसको लिखेंगे हम -5x + 2x। तो इसको इस तरह से ले सकते हैं, x² - 3x जो है उसको लेंगे हम -5x + 2x - 10 = 0। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो वस्ती रुकन था, मिडिल टर्म था, उसको हमने स्प्लिट किया थोड़ा इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इसमें से 2 के ग्रोह कर लेते हैं इस तरह। x² और 5x में जो मुश्तरिक जुज है वो है x, तो हम अज्जा ज़रबी करते हैं, इसके अज्जा ज़रबी में इसको तहलील करते हैं। तो x को जो हम मुश्तरिक बाहर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x - 5 प्लस 2x और 10 में जो मुश्तरिक जुज है वो है 2, क्योंकि हम जानते हैं 2 × 5 = 10 होता है, तो मुश्तरिक जुज यहाँ जो है 2 है, तो हम 2 को बाहर लेते हैं, तो यहाँ हो गया x - 5 = 0। फिर जो ये 2 अरकान है इसमें मुश्तरिक जुज जो है वो x - 5 है, x तफरीक 5 है, तो हम फिर इसको अज्जा ज़रबी में तहलील करते हैं, x - 5 ज़रब, अब बच गया है यहाँ x = 2 बराबर है 0। तो हम देख सकते हैं कि अब ये 2 अरकान का हासिल ज़रब जो है सिफर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x तफरीक 5 बराबर है 0 या x = 2 बराबर है 0। फिर अब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, तरकीबी तब्दीली करेंगे इस तरह से, x बराबर है -5 को ट्रांसपोज करते हैं इधर, तो +5 हो गया, पॉजिटिव 5 हो गया, तो x बराबर है 5 या x बराबर है -2। तो इस तरह से जो है हमने इसको x² - 3x - 10 बराबर है 0 जो है उसको हल किया। तो हमें x की जो कदरें हासिल हुई, x बराबर है 5, x बराबर है -2, इसको हम कहेंगे ये 2 दर्जी मसावत के रूट्स हैं, जजर हैं। अब इसको हम 4 ऑप्शंस में से देखते हैं, तो हमें सही ऑप्शन जो दिखाई देता है वो है ऑप्शन सी, 5 और -2। तो इस तरह से हम हल करेंगे। और एक बात यहाँ आपको याद रखनी चाहिए कि अगर x² का, x की क़ुव्वत 2 का अददी सर 1 होता है तो इतना सारा अज्जा ज़रबी में तहलील करने की ज़रूरत नहीं होती। जो यहाँ हमें अरकान आए, यानी जो AC जो हमें हासिल हुआ था उसके जो अज्जा ज़रबी आए यहाँ पे -5 और +2, तो इसके जो है जमई माकूस यानी एडिटिव इनवर्स जो होते हैं, यानी -5 का जमई माकूस क्या होता है, 5 होता है, यानी माइनस का जो है प्लस जो है वो जमई माकूस होता है और प्लस का जो है जमई माकूस माइनस वाला होना चाहिए। तो +2 जो दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव 2 जो दिखाई दे रहा है, मस्बत 2 जो दिखाई दे रहा है, उसका जमई माकूस होता है -2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ आंसर जो है हमारा 5 और -2 है, 5 और -2। तो हम अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अगर x² यानी x² का सर यानी ये जो है अगर 1 हो जाता है तो इतना सारा हमें अज्जा ज़रबी में तहलील करने की जरूरत नहीं है। ये सी के जो अज्जा ज़रबी आएंगे उसके अगर हम जमई माकूस लेते हैं तो वही जो है मसावात के हल होंगे, मसावात के जजर होंगे। लेकिन ये शर्त उसी वक्त हो सकती है जब ये बराबर है 1 हो। ये 1 के बजाय अगर दूसरा आ जाता है अदद तो इस तरह से जमई माकूस जो है वो हल नहीं हो सकता। ये आपको बात याद रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि इस तरह से है, 2 दर्जी मसावात x²
प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के जजूर हैं, यानी जजर हैं, रूट्स हैं। तो इसी तरह का सवाल है जैसा कि हमने अभी हल किया यहाँ पे। तो यहाँ भी हमें क्या मालूम करना है, जजर मालूम करना है, यानी रूट्स मालूम करने हैं, यानी x की कीमत हमें मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये की कदर अगर एक हो जाए, एक यानी एक्स स्क्वायर का जो अदद सर ये होता है, अगर उसकी कदर एक हो जाए तो हम डायरेक्ट भी जो है मालूम कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए करते हैं इसको। ये जो है यहाँ पे एक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे सी आना था, तो उसको मैं सी ले लेता हूँ। अब मैं मवाजिना कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो हम ए से सी को ज़रब देंगे। तो जब हम ए से सी को ज़रब देते हैं तो हासिल ज़रब ए सी का जो है वो 12 हो गया। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, यानी अज्जा ज़रबी में इसके हमें तहलील करेंगे और ख्याल ये रखेंगे कि यहाँ जो इसके जुज़े ज़रबी आएंगे उसका हासिल जमा जो है बी हो, यानी यहाँ जो 7 बी जो है 7 है। तो हम करते हैं इसको अज्जा ज़रबी में तहलील। तो 4 तिरिक 12 ले सकते हैं, क्योंकि 4 जमा अगर हम 3 करते हैं तो उनका हासिल जमा जो है 7 आता है। तो 12 के यहाँ अज्जा ज़रबी जो है वो हम ले सकते हैं 4 और 3। तो 4 तिरिक 12, 4 जमा 3 जो है 7 होता है। अब हम आगे का अमल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि 4 का जो जमई माकूस होता है, जैसे कि मैं बता रहा था, जो पॉजिटिव होता है उसका जमई माकूस जो है नेगेटिव होता है, यानी मस्बत हो तो उसका जमई माकूस जो है वो मनफी होता है। तो 4 का जमई माकूस जो है वो -4 होता है, और 3 ये भी मस्बत है तो इसका जमई माकूस जो है -3 होता है। तो x की जो है कीमतें यहाँ -4 और -3 हमें हासिल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगला सवाल है, दजैल में से 2 दर्जी फार्मूला है। जैसा कि हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जजर जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बाई 2a। तो इसको हम 2 दर्जी मसावत के जजर कहते हैं, और यही जो है 2 दर्जी फार्मूला होता है, इसका हमने मुतालिया किया है। अभी 4 ऑप्शंस में से देखते हैं हम। तो ऑप्शन ये में यहाँ पे बी है, माइनस बी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता सही इंतखाब। और ऑप्शन बी जब हम देखते हैं तो यहाँ रूट में जो है बी स्क्वायर प्लस है, माइनस होना था, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन सी जब हम देखते हैं तो नसब नुमा जो है ये है, हालांकि 2 ये होना था नसब नुमा में, तो ये भी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी को अगर हम देखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। तो ये जो है 2 दर्जी मसावात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जजर हैं, जिसे हम 2 दर्जी फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये फार्मूला हम जो है 2 दर्जी मसावात को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए हैं। तो अगला सवाल है, इनमें से कौन सा इंतखाब 2 दर्जी मसावात नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ये 4 ऑप्शन में से इंतखाब करना है उसे जो 2 दर्जी मसावात नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन जो है वो 2 दर्जी मसावात हैं और एक ऑप्शन जो है वो 2 दर्जी मसावात नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं एक 2 दर्जी मसावात जो होती है उसकी मियारी शक्ल इस तरह से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस मसावात में जो मुतग़िर है वो x है और उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो 2 है। तो ऐसी मसावातें जिसमें मुतग़िर की सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 हो और ए बी सी हकीकी आदाद हो, हम उसको 2 दर्जी मसावात कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं तो उसमें से क्लियरली जो है हमें ऑप्शन बी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर है 0। तो इसमें दूसरे दर्जे की मजहूल मिकदार यानी वो मुतग़िर पाया जाता है जिसकी क़ुव्वत जो है सबसे बड़ी 2 है, तो ये 2 दर्जी मसावात है। इसी तरह से हम जब ऑप्शन डी को देखते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ 4 एक्स स्क्वायर है, अगर हम मुख्तसर भी कर लें तो हमें 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो मुतग़िर की सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो 2 है, तो ये ऑप्शन भी जो है 2 दर्जी मसावात है। तो अभी बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो हमें ये देखना है कि ये 2 दर्जी मसावात हैं या नहीं। उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है
कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी ट्रांसपोजिंग तरकीबी तब्दीली करनी पड़ेगी, और जो है इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये शक्ल में आता है कि नहीं आता है वो हमें देखना होगा। तो चलिए ऑप्शन ये लेते हैं, 3x माइनस 5/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा तिरछा ज़रब कर लेते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं इस तरह से कि x ज़रब 3x हो जाता है 3x की क़ुव्वत 2 तफरीक 5, फिर 1 5 5 हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं 1 ज़रब x हो जाता है x बराबर है एक्स स्क्वायर। फिर हम ट्रांसपोजिंग करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स स्क्वायर जो है जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ जो नसब नुमा है लेफ्ट हैंड साइड में, जब वो राइट हैंड साइड को जाता है तो वो ज़रब पाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें है राइट हैंड साइड में, ये एक्स जब यहाँ आता है तो एक्स स्क्वायर और एक्स जो है ये दोनों आपस में ज़रब होंगे, तो एक्स स्क्वायर ज़रब एक्स हम करते हैं तो हमें हासिल होता है एक्स की क़ुव्वत 3। तो यहाँ एक्स की क़ुव्वत 3 हासिल हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो 3 है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वही शक्ल में लाएं, ऐसे भी हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है मुतग़य्यर की 3 है, और ये कैंसिल भी नहीं होगा यहाँ पे एक्स की क़ुव्वत 3, लिहाजा ये जो है 2 दर्जी मसावत नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो 3 है। तो ऑप्शन ये एक ऐसी मसावत है जो कि 2 दर्जी मसावत नहीं है। तो सवाल यही पूछा गया है हमें यहाँ पे कि इनमें से कौन सा इंतखाब 2 दर्जी मसावत नहीं। जब हम ऑप्शन सी को देखते हैं तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 है। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछा ज़रब कर लेते हैं, तो इस तरह से हासिल हो जाएगा ये x ज़रब x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर है 8। और अगर हम इसको मुख्तसर करते हैं ट्रांसपोजिंग करते हुए तो हमें हासिल हो जाती है मसावत एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ज़रब 8 करते हैं तो 8x हासिल हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुतग़य्यर है उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत 2 है, लिहाजा सी भी जो है वो 2 दर्जी मसावत है। तो इस सवाल का जो है सही इंतखाब जो है, जो ऑप्शन जो है, जो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ये, जो कि एक 2 दर्जी मसावत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है कि पी की कौन सी कदर के लिए मसावत एक्स की क़ुव्वत 2 जमा पी एक्स जमा 16 बराबर है 0 के जज़ूर जो है हकीकी नहीं होंगे, यानी रूट्स आर नॉट रियल। तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यानी मम्मीज जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर सिफर से छोटा हो तब हम कहते हैं कि जज़ूर हकीकी नहीं होंगे। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और हमें यहाँ मालूम क्या करना है, पी की वो कीमत मालूम करनी है जिसके लिए ये जो मसावत है उसके जज़ूर जो है हकीकी नहीं होंगे, यानी जिसकी वजह से जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, आसान तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम मसावत को लिख लेते हैं जो कि हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसका मवाजिना जो है हम करेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो हमें ये की जो यहाँ पे कदर हासिल होगी वो है ये, बी की कदर हासिल होगी पी, और सी जो है वो 16 है। तो जैसा कि दिया गया है कि जज़ूर हकीकी नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो छोटा है 0 से। अभी हम ये बी सी की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बी जो है वो पी स्क्वायर है माइनस 4, ये जो है 1 ज़रब सी जो है वो 16 छोटा है 0 से। तो ये इस तरह से हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 1 4 4 16 जो है 64 हो जाता है लेस देन 0। फिर हम इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 64 जो है इसको ट्रांसपोज करते हैं हम इधर, तो हो जाता है प्लस 64। अभी हम स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, स्क्वायर जो है क़ुव्वत 2 जो है उसको हम तरकीबी तब्दीली करते हैं तो हमें हासिल हो जाता है पी छोटा है प्लस आर माइनस रूट 64 से। जैसा कि हम जानते हैं जब हम स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी जज़रुल मुरब्बा हो जाता है जब हम मुरब्बा को ट्रांसपोज करते हैं। तो लिहाजा पी हो गया, पी छोटा है प्लस आर माइनस 64 का जो जज़रुल मुरब्बा होता है वो 8 होता है, यानी पी जो है छोटा है प्लस आर माइनस 8 से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पी की कीमत जो है वो ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है, जो कि हमें अभी हासिल हुई है। यानी इसका मतलब यह है जब पी जो है प्लस 8 या माइनस 8 से छोटा हो जाता है तब ये मसावत जो यहाँ दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0,
इसके जजूर जो है हकीकी नहीं होंगे इस कीमत पर पी की। तो उम्मीद करता हूं समझ गए हैं आप इसको। हमने इस तरह के जो है सवालात को हमारे पार्ट 1 वाले वीडियो में भी हमने हल की थी। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इस तरह से है कि 2 दर्जी मसावात 2x² जमा x माइनस 4 बराबर है 0 को 2 दर्जी फार्मूले से हल किया जाए तो इसके जजूर होंगे। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये बताया जा रहा है कि ये मसावात को अगर आप 2 दर्जी फार्मूले से हल करते हैं तो जो है हल क्या हासिल होगा, यानी x की जो कीमतें हैं वो क्या हासिल होंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मसावात हमें दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, इसका मवाजिना जो है 2 दर्जी मसावात की उमूमी शक्ल जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करेंगे। और हम जानते हैं कि 2 दर्जी फार्मूला जो है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a बटे 2a। ठीक है, तो ये है 2 दर्जी फार्मूला। अब हमें क्या करना है, ये जो दी गई मसावात है उसको इस फार्मूले से जो है हल करना है। जब हल करने के बाद हम देखेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो दी गई मसावात का हल होगा। तो अभी हम मवाजिना करेंगे दी गई मसावात का 2 दर्जी मसावात की उमूमी शक्ल से। तो हमें हासिल हो जाता है ये बराबर है 2, b की कदर जो कि x का अददी सर है वो हासिल हो जाएगा 1, और c जो यहाँ दिया गया है वो है -4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं c जो है वो -4 है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दर्ज करते हैं फार्मूले में और इसको मुख्तसर करते हैं। x बराबर है, यहाँ पे फार्मूले में माइनस है उसको लिख लेते हैं, और b जो है वो 1 है प्लस आर माइनस रूट b², b जो है वो 1 है तो 1² माइनस 4 ac का मतलब होता है 4 ये और c जरब हो रहे हैं तो 4 जरब ये जो है 2 है और c जो है वो -4 है। हमने इसको दर्ज कर लिया। फिर अब नसब नुमा में जो है 2 जरब ये की कदर जो है वो 2 है। अब इसको हम फिर मुख्तसर करते हैं। x बराबर है -1, तो आप देख सकते हैं कि -1 फिर मुख्तसर नहीं होता। तो यहाँ 4 ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि -1 कहाँ है। तो ऑप्शन 1 में यानी ऑप्शन ए में यहाँ पे -1 नहीं है, +1 है। ऑप्शन बी में भी जो है +1 है। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ भी 1 है, -1 दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन सी जो है उसमें -1 दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है यही हमारा राइट ऑप्शन है जो हमें चाहिए। तो फिर एक थोड़ा मुख्तसर कर लेते हैं हम ताकि कंप्लीट आंसर हमें मिल जाए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस, माइनस को माइनस से जब हम जरब देते हैं तो प्लस हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 4, 2 और 4 को जरब देंगे तो 4 जरब 2 जरब 4 करते हैं हम, तो 4 2 8 और 8 चौक 32 हो गया बटे नसब नुमा में जो है 2 2 4 हो गया। x बराबर है -1 प्लस आर माइनस रूट 1 में जब हम 32 को जमा लेते हैं तो 33 बटे 4 हो गया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है, उसमें ये कीमत पाई जाती है। तो ये जो मसावात यहाँ दी गई थी उसका हल जो है x बराबर है -1 प्लस आर माइनस रूट 33/4, ये हल इसका है। तो इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। इसको हम जजर भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। तो यहाँ को जो है हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे हमने उसको हल कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में समझाए गए आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें ऑनलाइन जो है इसका टेस्ट का लिंक दिया गया है उसे भी आप देखें। उम्मीद करता हूँ कि आगे जो आने वाले वीडियोस हैं हमारे वो भी आप देखेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।